जिंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान होती है, कभी उफ तो कभी वाह होती है। ना भुलाना कभी अपनी स्माइल को तुम, क्योंकि इससे हर मुश्किल आसान होती है। नमस्कार, इन्हीं पंक्ति के साथ मैं अजय, मैं सूजन, आप सभी का आज की सभा में स्वागत करते हैं। आज एक बहुत ही खास दिवस है। क्या कोई अनुमान लगा सकता है कि आज क्या है? बिल्कुल सही, आज बाल दिवस है। आज के दिन ही सन 1889 में भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। हमारे प्यारे चाचा नेहरू को बच्चों से काफी लगाव था। वह मानते थे कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और समाज की नींव भी। वे बच्चों को अधिकार एवं शिक्षा प्राप्ति के बहुत बड़े समर्थक थे। अतः भारत की सरकार ने इनके जन्म दिवस को बाल दिवस घोषित कर दिया। बात आती है हमारे समारोह की। हंसना किसे पसंद नहीं है? कहते हैं हंसना दुखी दुनिया के कंधे पर भगवान का हाथ होता है। इसी अवसर पे आज अरुणा सफली हाउस लाया है आपके लिए मनोरंजन के लिए कवि सम्मेलन। इस कार्यक्रम में हमने विद्यालय के सभी सदन के छात्र छात्राओं को शामिल किया। तो हमारी सबसे पहली कविता के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अरशद को। इनकार भी इस कदर के प्यार भी इस कदर के इनकार भी इस कदर के प्यार भी इस कदर। हम लड़कों को देख लो यारो, किसी चीज़ की चाह में भी बर्बाद इस कदर। मंजिल की चाह अभी भी है और चलते हैं हर सफ़र। गुरु थे कर्मचारी हो गए, गुरु थे कर्मचारी हो गए, दांतों में फंसी सुपारी हो गए। महकमा सारा हमको ढूंढता है, माना हम संक्रामक बीमारी हो गए। इसे चमचागिरी की हद ही कहिए, इस चमचागिरी की हद ही कहिए कि शिक्षक भी अधिकारी हो गए। अब तो अकेले कईयों को नचाते हैं और हम टीचर भी से मदारी हो गए। उन्हें चौक डस्टर से क्या मतलब, जो ब्लॉक या संकुल पर भारी हो गए। कमीशन यहाँ वहाँ इसमें भी दो और हम दे देकर भिखारी हो गए। कमीशन यहाँ वहाँ इसमें भी दो, हम दे देकर भिखारी हो गए। मिला है MDM का चार्ज जब से, गुरुजी भी भंडारी हो गए। BEO ऑफिस को मंदिर समझकर कईयों टीचर पुजारी हो गए। पढ़ाने से जिन्हें मतलब नहीं वो प्रशिक्षण पर भारी हो गए। खटारा बस बनी शिक्षा व्यवस्था और हम उसकी सवारी हो गए। स्कूलों में चार दीवारी नहीं होने से हम सभी सफाई कर्मचारी हो गए। अब बेस्ट ऐप से निगरानी हो रहा है, मानो शिक्षक नहीं मोस्ट वांटेड अपराधी हो गए। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगा शिवांश को। मैं परीक्षा के ऊपर एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जिस नाम को सुनने से कांपता है हर बच्चा, वह है परीक्षा। परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही इतना डर लगता है कि अच्छा नहीं किया तो घर में पिटना पक्का है। 3 घंटे में करने होते 40 सवाल, एक भी झूठा तो घर पर होता बवाल। एक दिन की बात है, गंभीर हुए हालात हैं। सुबह से शाम तक जप रहा था भगवान का नाम, लग रहा था झंडू बाम, खा रहा था बार बार बादाम। घर वाले समझ गए थे कि आ गया है अब एग्जाम। मेरा सर हुआ था जाम, क्योंकि अगले दिन ही था एग्जाम। इतिहास की परीक्षा थी उस दिन, चिंता से दिल धड़कता था। वो बुरे शगुन घर से चलते ही बाया हाथ पड़कता था। मैंने सवाल जो याद किए वो केवल आधे याद हुए। उनमें से भी कुछ स्कूल तक आते आते बर्बाद हुए। 20 मिनट हो लेट, गार्ड ने बतलाया। मैं बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ता कमरे में आया। पेपर हाथ में पकड़ लिया, देखते ही साफ सूंघ गया। पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया, सिर घूम गया। रिजल्ट के एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती थी। अच्छे नंबर पाने के लिए भगवान की याद आती थी। पास होते तो मिलता शानदार इनाम, वरना हड्डी टूटने के बाद लगाना पड़ता झंडू बाम। अब मैं बुलाना चाहूंगा मुस्कान को। आज की मेरी कविता पढ़ाई के दबाव पर है। आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, परीक्षा में पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं।
हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब मन लगाया करते, तब जाकर सबके मिलाकर 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाई से ज्यादा पास ही नहीं हुए। घर वालों ने जब पुस्तकें एक बार दिलवा दी, सारी जिंदगी हमने वहीं चला दी। छोटे वाला भाई हमेशा कई ट्यूशन पढ़ा, पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अगली क्लास में नहीं चढ़ा। एक दिन आखिर नाम ही कटवा दिया। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया। पहली कक्षा में दाखिला करवाया, 5 साल बाद पहली से ही निकलवा दिया। भाई साहब क्या करूं, मुझे अभी भी याद है 12वीं में मेरे अकेले के 42% आए थे। घर वाले तो क्या, रिश्तेदार तक फूले ना समाये थे। रिजल्ट देखकर घर लौटा, भाई साहब क्या अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पर आरती की थाली लिए खड़ी थी, कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। इसी खुशी में शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी, मार्कशीट शीशे में चढ़वा के ड्राइंग रूम में सजवा दी। ये समझो बधाई देने वाले के तांते लग गए। पिताजी धन्यवाद करते करते थक गए। बड़ी अम्मा जी ने तो यहाँ तक कह दिया, जब तक इसकी पढ़ाई चलेगी तब तक घर में देसी घी का अखंड जोत जलेगी। हाँ, यह अलग बात है पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी, लेकिन 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी। बड़े वाले भाई ने तो तब चुम्मा खाया, लेकिन बड़े बड़े अखबारों में मेरा नाम भी आया। सब कुछ रह गया धरा का धरा। दाखिला आखिर कॉरस्पॉन्डिंग्स में मिला, लेकिन ना किसी से शिकवा ना किसी से गिला। ना जाने ये सब कर आखिर किसको क्या मिला। पुराने टाइम के बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। कई बार सिलेबस एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वहीं रहते, मास्टर तक रिटायर हो जाया करते। जो बच्चे कक्षा में 1 साल लगाया करते, अगले साल वह कक्षा के मॉनिटर बनाया करते। उस टाइम के सारे बच्चे नेता बन गए। उस टाइम के बच्चे बड़े अभिनेता बन गए। आजकल के बच्चे ना जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्तों के बोझ तले दब गया। माँ बाप का प्यार कंप्यूटर मोबाइल के भेंट चढ़ गया। धन्यवाद। काफ़ी अच्छी आपने बात कही मुस्कान, ये आप सभी रिलेट कर सकते हैं कि क्या कैसे होता है आपकी लाइफ के अंदर। अगले अब मैं बुलाना चाहूँगा फिरबस को। बहुत बच्चे गए बाजार, लेकर आए 2 अचार। बच्चों में हुई लड़ाई, मम्मी घर के बाहर आई। बच्चों को लगा डंडा, बच्चों ने बोला मम्मा अब ना होगा ये ड्रामा, चलो बंदरों के मामा। बाजार गए बच्चे मम्मी के साथ अच्छे। मम्मी ने बोला बच्चे मन के सच्चे। अब मम्मी ने खरीदा अचार, बच्चों ने बोला अब तो छोड़ो यार। थैंक यू दोनों। चाहूँगा आदित्य को। ये बात सुहानी है, ये बात प्राइमरी टीचर की कहानी है जो मुझे अपनी मुँह जवानी सुनानी है। ये बात है तब की जब की बच्चे ले रहे थे क्लास में, मैथ के अध्यापक आए उनके सामने। उन्होंने कहा बच्चों से जरा करके कुछ दिखाओ ना, कितना तुम्हें आता है हमें भी तो बताओ ना। अब बेचारे बच्चे क्या करते, एग्जाम का स्ट्रेस उन पर बहुत ज़्यादा था, क्वेश्चन सोल्व करने का उनका ना इरादा था। अब जब सर ने क्वेश्चन उनको दे दिया, बच्चों ने कहा सर ने ये क्या कर दिया। क्वेश्चन था ये, बच्चे से परेशान फिजिक्स वाले पे डाले क्वेश्चन, जिनने ना कोई आंसर नहीं आता। फिजिक्स वाला ने कहा ये तो असंभव। गणित के प्रवक्ता से पूछा, उन्होंने कहा ये क्वेश्चन गलत है। फिजिक्स वाला मुझे नहीं पता, ये तो बहुत मुश्किल है। मेडिकल तो नहीं बताओ। टेक वाला तो वाला मामला हो गया है क्या। चाय वाला भाई हमें तो माफ करो, रास्ता साफ करो, हमें तो चाय बनाने जाना है। प्राइमरी टीचर ने क्वेश्चन हल किया। क्वेश्चन अल्फाबेट में 20 और ई आता है। अब सबको ऐड करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा हर्षिता को। डूबता आदमी ने पुल पर
चलते आदमी को आवाज लगाई, बचाओ। पुल पर चलते आदमी ने रस्सी नीचे गिराई और कहा, आओ। नीचे वाला आदमी रस्सी पकड़ नहीं पा रहा था और रह रहकर चिल्ला रहा था, मैं मरना नहीं चाहता। बड़ी महंगी है ये जिंदगी, कल ही तो ABC कंपनी में मेरी नौकरी लगी है। इतना सुनते ही पुल वाले आदमी ने रस्सी ऊपर खींची और उसे मरता देख अपनी आंखें मीच ली। दौड़ते दौड़ते ABC कंपनी पहुंचा और हाफते हाफते बोला, अभी अभी आपका एक आदमी डूब के मर गया है। इस तरह वो आपकी कंपनी में ये जगह खाली कर गया है। ये मेरी डिग्रियां संभाले बेरोजगार हूँ। उसकी जगह मुझे लगाते हुए कहा, भाई तुमने आने में तनिक देर कर दी। ये जगह तो हमने अभी 10 मिनट पहले ही भर दी और इस जगह पर हमने उस आदमी को लगाया है जो उसे धक्का देकर तुमसे 10 मिनट पहले यहाँ आया है। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगा तृप्ति को। ये बात है, चलते चलते रास्ते में 2000 का नोट पड़ा मिल गया। मैंने सोचा आज तो बहुत मज़ा आ गया, लेकिन जब ध्यान से देखा नोट को तो चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया का छाप नज़र आ गया। कोई मुझे फिर बेवकूफ़ बना दिया। आज स्कूल में बड़ा बोर हो रहा था। दोस्त ने कहा चल क्लास बंक करते हैं। टीचर से छुपकर भागी तो आगे प्रिंसिपल ने पकड़ लिया। मैंने सोचा आज तो फंस गए। हिम्मत लेने के लिए जब दोस्त की तरफ मुड़कर देखा तो दोस्त तो पहले मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। हे भगवान, दोस्त भी मुझे बेवकूफ़ बना दिया। स्कूल से घर पहुंचा तो पापा बोले पक्षियों को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। पक्षियों का मैंने सोचा चलो आज पुण्य कमाते हैं। तो पक्षियों का खाना लेकर जब मैं छत पर पहुंचा तो एक भूखा कौवा नजर आया। कौवे पर तरस खा के जब मैं उसके पास खाना लेकर पहुंचा तो उसको मेरा खाना लाना पसंद नहीं आया, तो उसने भी मुझे अपनी चोंच मारी और मेरी फिरकी लेकर भाग गया। लो जी, अब तो कौवा भी मुझे बेवकूफ़ बना गया। वैसे तो अंधेरे से बड़ा डर लगता है मुझे, फिर भी जोश में आकर आज मैंने भाई से शर्त लगा ही ली। देखते हैं कौन चांद की रोशनी में 10 मिनट अकेला टिक सकता है। पहले भाई तो टिक गया 10 मिनट चांद की सुंदर रोशनी में, पर जब मेरी बारी आई तो चांद के आगे भी बादल छा गया। कोई मुझे फिर बेवकूफ़ बना दिया। इंसानों से लेकर जानवरों तक, पैसों से लेकर चांद तक, बचपन से लेकर जवानी तक हर कोई मेरी ज़िंदगी का मजाक बना गया। शायद भगवान ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। थैंक यू। इसी के साथ बाल दिवस की ढेर सारी बधाई आप सबको। हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।